नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इसके पहले कांग्रेस पार्टी 3 उम्मीदवार बदल चुकी है, यानी अब तक कांग्रेस लगभग 7 उम्मीदवार बदल चुकी है। उम्मीद की जा रही है अगले आने वाले दिनों में कांग्रेस 2 से 3 उम्मीदवार और बदल सकती है। ये जो उम्मीदवार 4 बदले गए हैं, इसके पीछे एकमात्र कारण बताया जा रहा है कि जिस तरह इन उम्मीदवारों का विरोध हो रहा था और जिस तरह कमलनाथ जी के बंगले पर उपद्रव हुआ, कई दिनों तक पुतले जले, वहां पर लोग धरना प्रदर्शन चला, इसी का परिणाम है कि आखिरकार कांग्रेस को अपने निर्णय से पीछे हटना पड़ा है। आज जिन 4 लोगों की टिकट बदली गई है, उनमें पहला नाम है सुमावली से अजब सिंह। अजब सिंह कुशवाहा को आखिर कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। अजब सिंह कुशवाहा, आपको याद होगा, 2020 के उपचुनाव में ऐदल सिंह कंसाना को हराकर कांग्रेस के विधायक बने थे। ऐदल सिंह कंसाना 2018 में कांग्रेस के टिकट पर ही जीते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो चले गए थे। इस कारण से फिर वहां उपचुनाव हुए 2020 में, और उपचुनाव में अजब सिंह कुशवाहा पर कांग्रेस ने दांव लगाया। अजब सिंह जी ने ऐदल सिंह कंसाना को हरा दिया था। वो विधायक बनकर आए थे, लेकिन एक प्रकरण में उन्हें और उनकी पत्नी को सजा हुई थी। इस कारण से इस बार कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी। इस बार कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि ऐसा ना हो कि उनकी जमानत कैंसिल हो जाए और उन्हें कोई दूसरी परेशानी में ना गिर जाए, इसलिए कांग्रेस ने फिलहाल अजब सिंह की बजाय वहां कुलदीप सिंह सिकरवार को टिकट दिया था। लेकिन वहां जिस तरह का विरोध हुआ, अजब सिंह ने साफ कहा कि वे बहुजन समाज पार्टी की ओर से लड़ेंगे, कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने की संभावना दिखाई दी, तो आखिर कांग्रेस ने वहां उम्मीदवार बदल दिया है और आज अजब सिंह कुशवाहा को टिकट देने की घोषणा कर दी गई है। दूसरी सीट है पिपरिया। पिपरिया में कांग्रेस ने टिकट दिया था गुरुचरण खरे को। अब उनका भी काफी विरोध वहां हो रहा था। अब उनकी जगह बीरेंद्र बेलवंशी जी को वहां टिकट दे दिया गया है। अब कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे बीरेंद्र बेलवंशी पिपरिया से। तीसरी सीट है बड़नगर। यहां सबसे ज्यादा ऊधम हो रहा था। यहां कांग्रेस ने टिकट दिया था राजेंद्र सोलंकी को, लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं मुरली मोरवाल, इनके समर्थक वहां लगातार उद्यम कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के बंगले पर लगातार प्रदर्शन चल रहा था। मांग की जा रही थी कि मुरली मोरवाल को टिकट दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि अच्छे विधायक मुरली मोरवाल रहे, लेकिन उनके बेटे के कारण से काफी बदनामी हुई। बेटा एक महिला से दुष्कृत्य के मामले में फंस गए थे, काफी समय तक फरार रहे, और कांग्रेस ने उनकी टिकट भी सिर्फ इसलिए काटी कि उनके बेटे पर गंभीर आरोप थे। लेकिन अब कांग्रेस झुक गई है, 2 कदम पीछे खिसक गई है और मुरली मोरवाल को टिकट दे दिया गया है। अब बड़नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे मुरली मोरवाल, जो पिछले दिनों मामूली 5-5.5 हजार वोटों से 2018 में भारतीय जनता पार्टी के संजय शर्मा से जीते थे। अगली सीट है जावरा। जावरा से यहां कांग्रेस ने हिम्मत श्रीमाल को टिकट दिया था, हिम्मत श्रीमाल, और काफी विरोध यहां हो रहा था। बीरेंद्र सिंह सोलंकी टिकट मांग रहे थे और आखिर यहां भी कांग्रेस ने अपना निर्णय बदल दिया है। जावरा से बीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दे दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले 3 और टिकट बदले गए हैं। पहला टिकट बदला गया था दतिया से, जहां भारतीय जनता पार्टी से आए अवधेश नायक को टिकट दिया गया था। कांग्रेस के पुराने नेता राजेंद्र भारती ने विरोध किया, उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी की। कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने विरोध किया, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी की, और इसके बाद कांग्रेस ने जब सूची जारी की तो वहां अवधेश नायक का नाम हटाकर राजेंद्र भारती को टिकट दे दिया गया है। अब दतिया में मुकाबला बहुत कड़ा है, क्योंकि सामने गृह मंत्री हैं और कांग्रेस की ओर से अब राजेंद्र भारती वहां प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने पिछोर में भी अपना उम्मीदवार बदला है। वहां शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन वहां लोधी बहुल होने के कारण से अब अरविंद लोधी को कांग्रेस ने वहां अपना उम्मीदवार बना दिया है। आपको पता है, पिछोर से कांग्रेस के जो विधायक है केपी सिंह, इस बार सीपरी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अब जो पिछोर में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो अरविंद लोधी हैं। इसके अलावा एक सीट और कांग्रेस ने बदली थी, गाडरवाड़ा, जहां जो पूर्व स्पीकर है एनपी प्रजापति, उनकी टिकट काटकर शेखर चौधरी को टिकट दिया था। शेखर चौधरी पहले विधायक रह चुके हैं, काफी लंबे समय से उन्हें टिकट नहीं मिला था, करीब 20 साल हो गए।
टिकट लंबे समय बाद जब मिला था अभी तैयारी कर ही रहे थे, इसी दौरान अचानक एनपी प्रजापति ने दिल्ली में अपना जोर लगाया और लगातार अपने संपर्कों का उपयोग किया और उन्होंने इस सीट पर टिकट बदलवा लिया। अब एनपी प्रजापति इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यानी आप ये मान के चले कि 7 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। जिन 2-3 सीटों पर अभी भी उम्मीद की जा रही है उनमें एक है आमला में निशा वांगड़े, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है, डिप्टी कलेक्टर थी। अब वे चाहती है कि कांग्रेस उनको वहां से टिकट दे। इसके अलावा कोलारस में भी वहां जो बीरेंद्र रघुवंशी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए, वे भी लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं। तो कोलारस और आमला को लेकर अभी कांग्रेस को निर्णय करना है। ये उम्मीदवार बदले जाएंगे नहीं बदले जाएंगे ये समय आने पर पता चलेगा, लेकिन अभी कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।